हैं हम अजीत मिश्रा से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को सीएनबीसी आवाज की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा दिन हमने साल के पहले कारोबारी सत्र में देखा है। क्या रुख रवैया आप रखते हैं बाजार को लेकर? शुक्रिया सुमित, आपको, आपकी पूरी टीम को और सारे ही व्यूअर्स को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और डेफिनेटली इससे अच्छा दिन हो नहीं सकती थी शुरुआत साल की। जिस तरीके से आज हमने चौतरफा तेजी देखी, और सबसे इम्पोर्टेंट सुमित कि जो देर आए दुरुस्त आए, बैंकिंग का पार्टिसिपेशन करीब 3% की तेजी बैंकिंग इंडेक्स में, जो कि काफी हद तक परेशान कर रहा था, बावजूद इसके कि आईटी इंडेक्स दूसरे एफएमसीजी मेटल, वहां पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन बीच बीच में आ रहा था, यहाँ से पार्टिसिपेशन मिसिंग था। तो जो लास्ट 2 दिन में हुआ है सुमित, बावजूद इसके कि कोई डोमेस्टिक फैक्टर से कुछ खास चेंज हुए नहीं है, जो तेजी आई है बैंकिंग में उसने मूड को काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो उम्मीद तो यही है कि जिस तरीके से ये तेजी आई है, पहला दिन शुरुआत हुई है साल की, ये थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज सुमित देखिए 13 दिसंबर के अराउंड पे आप 17,640 के अराउंड पे थे आंकड़े पे, आज आपने उस लेवल को रीटेस्ट किया है। तो उम्मीद ये है कि इस लेवल को आप सरपास करेंगे और नियर टर्म में आप 17,750-800 तक के लेवल देखेंगे। तो एटलीस्ट इंडेक्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, इंट्राडे में आपको एक डिप मिल जाएगा 17,600 के अराउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,510 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 17,750 से लेकर 800 तक के पहले टारगेट के लिए। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा बैंकिंग इंडेक्स, वहां थोड़ा सा सुमित मुझे लगता है कल के सेशन में थोड़ा सा यहाँ पे पॉज दिख सकता है, कंसिडरिंग कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है ऑफ लेट पिछले 2 सेशन में। और 36,650 के अराउंड पे सुमित यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस भी है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बैंकिंग इंडेक्स को आप थ्रू ऑप्शंस प्ले करें। 6 जनवरी वाली 36,500 की जो कॉल है वो करीब करीब 300 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, वो 250 के अराउंड पे मिलती है, तो वहां पे आप लॉन्ग करें 150 के स्टॉप लॉस के साथ 450 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो आप इसको ऐसे समझें कि निफ्टी के केस में अगर आपको गिरावट मिलती है तो 17,600 के आसपास खरीदारी करें, 17,500 डीप स्टॉप लॉस रखेंगे और आप तेजी की तरफ पोजीशन को रखेंगे। निफ्टी बैंक के केस में अगर गिरावट मिले तो आप आउटराइटली खरीदारी ना करके आप निफ्टी बैंक की कॉल में खरीदारी करेंगे। 36,500 की कॉल देख सकते हैं जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अजीत का मानना है कि यहां पर तेजी आएगी, लेकिन एक डिप का इस्तेमाल करके आप ऑप्शंस के जरिए जाए, आउटराइटली इसमें खरीदारी ना करें। तो बाजार में अंडरलाइंग तेजी ही मान रहे हैं अजीत, और तेजी इंडेक्स फ्रंट पे तो एटलीस्ट आपको देखने को मिलेगी। और ये बात सही भी कि निफ्टी बैंक आज जोरदार तेजी में गया और जितनी शॉर्ट्स थी मेजरली कवर होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा अजीत, इंडिविजुअल कॉल्स बैंक्स में रहेंगे, बैंक्स के बाहर जाएंगे, कोई स्टॉक तेजी में, क्या कोई मंदी में भी है? नहीं देखिए सुमित, मैं वही अभी इससे पहले मार्केट को स्कैन कर रहा था पोस्ट मार्केट, तो कहीं पे कुछ मंदी का तो ऐसे कोई नेगेटिव इंडिकेशन तो नहीं दिख रहे हैं, एक्सेप्ट फ्यू स्टॉक्स जहां पे कि ओवरऑल ट्रेंड ही नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के ट्रेंड के साथ रहना समझदारी होगी, और ब्रॉड मार्केट्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग तेजी बनी हुई है। तो मेरे दोनों ही स्टॉक लॉन्ग साइड पे रहेंगे। मेरा पहला स्टॉक होगा एबी कैपिटल का। ऑफलेट सुमित काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में सर्ज आया है, और जिस तरीके से अब इसमें काफी लंबे टाइम बाद अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा शार्पली राइज हो रहे हैं, पार्टिसिपेशन आ रहा है विद प्राइस के साथ। नियर टर्म पे 140 तक के टारगेट्स के लिए आप एबी कैपिटल को लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे 124 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। एक्सेप्ट बैंकिंग, जहां सेक्टर में मुझे सुमित लग रहा है कि कल के सेशन में जहां फोकस रखना चाहिए वो है मेटल्स। मेटल्स में आज भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला, चाहे वो वीईडीएल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील समेत। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कल के सेशन में। यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिलेगा। एक मार्जिनल हर्डल दिखता है करीब 680 के अराउंड पे, बट जिस तरीके से ट्रैक्शन आ रहा है मेटल स्पेस में, मुझे लगता है कि उसको इजीली टेक ऑफ कर लेगा, और 700 तक के लेवल्स आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल जाएंगे। 670 के अराउंड पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, 655 के स्टॉप लॉस के साथ 700 तक के टारगेट्स के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को भी आप लॉन्ग करें। जेएसडब्ल्यू स्टील 700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर जाएंगे, डे हाई पर बंद हुआ। और वैसे भी कई जानकार आज दिन में जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बात की कि बीटीएसटी के तौर पे आप मेटल को लेकर जा सकते हैं। और आदित्य बिरला कैपिटल, एक फंडामेंटल ट्रिगर ये भी है कि प्रमोटर की तरफ से रिसेंटली काफी बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी थी हाल फिलहाल में, और वो ट्रिगर के साथ आप यहां पर बने रह सकते हैं। और अजीत का मानना है कि आदित्य बिरला कैपिटल को भी आप तेजी के लिए चुन सकते हैं, वहां पर भी एक अच्छा मूव आएगा। अच्छा अजीत, आज बहुत ही लंबी सूची है और बहुत ही लंबी सूची में ज्यादातर सभी बैंक्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो पहले तो 3 मेगा बैंक्स जो है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये 3 बैंक्स के साथ
कोई ऐसा बैंक जो आपको लगता है कि और कैरी फॉरवर्ड करेगा तेजी को, यहां पर लॉन्ग जा सकते हैं हम? सुमित, अगर इन तीनों का ही कंपैरिजन करें ना तो आईसीआईसीआई बैंक आउटराइटली विनर होगा, बिकॉज इस पूरे ही करेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कुछ करेक्शन भी ज्यादा डीपर नहीं रहा आईसीआईसीआई बैंक में, और हाल फिलहाल में पिछले करीब 10 दिनों से अपने जो मीडियम टर्म मूविंग एवरेज 100 डेज का करीब 720 का जोन था उसको स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था। आज के सेशन में भी इसने काफी स्ट्रांग कैंडल फॉर्म की है, ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस नजर नहीं आता है मुझे। मैं इसी को रिकमेंड करने वाला था इंस्टेड ऑफ एबी कैपिटल। इट्स जस्ट दैट क्योंकि बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है करीब 36,650 के अराउंड पे, तो शायद ये एक पॉज ले ले करीब 775 से लेकर 80 के बीच में। बट अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें दोबारा जो पोटेंशियल है 800 प्लस तक की लेवल्स को टेस्ट करने का। एचडीएफसी और एक्सिस वहां से में थोड़े से आपको हर्डल्स नजर आएंगे, कंसिडरिंग कि वहां पे जो करेक्शन आई थी वो सीवियर आई थी और मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अभी भी है। तो इन तीनों में से अगर आपको प्रेफर करना है, आई विल गो विद आईसीआईसीआई। यहाँ पे 750 का स्टॉप लॉस रखेंगे 800 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 750 का एक स्टॉप लॉस, 800 रुपए तक के टारगेट्स के लिए आपको राय रणनीति बताई गई है आईसीआईसीआई बैंक को लेकर। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद भी हुआ। ऑटो में अगर नाम चुने जाए तो आज बहुत ही मिला जुला ट्रेड था। टाटा मोटर्स तेजी में, एसएमएल सुजुकी तेजी में, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो रेंज बाउंड, मारुति 1-1.5% ऊपर, अशोक लेलैंड प्रेशर। अलग अलग न्यूज और अलग अलग उसका इम्पैक्ट। कोई ऐसा नाम जो आपको लगता हो कि तेजी के लिए खेला जा सकता है? देखिए सुमित, जो पूरे करेक्शन में ऑटो स्पेस ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दिखा था हमको हाल फिलहाल में। तो जो कुछ एक स्टॉक, अगर आप बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तरफ से टाटा मोटर्स और टू व्हीलर में टीवीएस, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मिला जुला का ही एक रुझान देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से जो लीडर्स हैं उनके साथ रहिए, आप टाटा मोटर्स के साथ रहिए। आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग के साथ करीब 3% के गेंस के साथ ही बंद हुआ है। मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि 1-2 दिन ये रेंज बाउंड रह जाए, कंसिडरिंग कि एक 500 के अराउंड पे एक मार्जिनल हर्डल है। बट जब भी वो उसको निकालेगा तो दोबारा से आप देखेंगे 520 तक के लेवल्स। तो बेस्ट है कि अगर आप ऑटो स्पेस में ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो आपको टाटा मोटर्स के साथ रहना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस करीब 484 का रहेगा और 510 तक की इमीडिएट टारगेट्स। टाटा मोटर्स आप 500 के ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं और लॉन्ग साइड पर अगर जाना चाहते हैं तो इस नाम को आप तलाश भी सकते हैं। आज अजीत, मेटल में आपने बात की जेएसडब्ल्यू स्टील की, लेकिन आप कोल इंडिया जो कि इंडेक्स में मेटल के ही आता है, 6% की तेजी, सेल्स के नंबर्स आया और उसके बाद क्या शानदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा यहाँ पर। इनमें से कोल इंडिया या और मेटल के जो स्टॉक है, मिसाल के तौर पर जेएसएल हुआ, मिसाल के तौर पर जो छोटी मझौली कंपनियां हुई, उनमें से कोई नाम जो आपको लगता है कि हाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो मैं देखिए कोल में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रहा। जो आज के सेशन में यूजुअली इस तरीके के मूव्स, जब लास्ट में एक स्विंग आया था जब स्टॉक ने 120 से 185 का मूव किया था, उस तरीके के स्विंग के बीच में हमने देखने को मिला था। बाकी अदरवाइज एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये। आज का सेशन वॉल्यूम के साथ रहा है समित। एवरेज वॉल्यूम 10 डेज का करीब 1 करोड़ शेयर का होता है, 3 करोड़ शेयर के साथ ये बंद हुआ है स्टॉक 6% की तेजी के साथ। पिछला स्विंग जो हाई था 154 का था, उसको भी इसने आज इजीली इसने नॉक ऑफ कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम कैरी हो सकता है, 165 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 150 के स्टॉक के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की है जेएसडब्ल्यू स्टील की, वहां पे भी आपका फोकस होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकती है, कंसिडरिंग कि वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था। और दूसरा जो स्ट्रेंथ है वो हिंडाल्को में भी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है। बट डिस्क्लोजर वो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है ऑफ लेट। करीब 485 से 490 तक के टारगेट्स के लिए 478 के अराउंड पे हिंडाल्को की क्लोजिंग हुई है। ओके, तो कई नाम आपको बताए गए हैं मेटल में जिसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, 2 बैंक्स देखिए, मैं इनको भूल गया पूछना, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है आरबीएल बैंक। पॉजिटिव न्यूज फ्लो आती है तो शेयर उल्टा टूट जाता है, नेगेटिव न्यूज फ्लो आती है फिर शेयर ऊपर चढ़ जाता है, शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर देती है। कैसे प्ले करें इन बैंक्स को? बहुत ही टिपिकल मूवमेंट है इनके अंदर। तो मैं देखिए आरबीएल को तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा अवॉइड करने के लिए, कि जिस तरीके से चीजें पैन आउट हुई हैं ऑफ लेट बैंक के बारे में, दो मैनेजमेंट ने काफी हद तक आके चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बट अभी भी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। तो ट्रेडर के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से सेफ नहीं है, कंसिडरिंग कि जहां पे कि आपके पास ऑप्शन है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और कोटक जैसे नामों के। हाँ, अगर किसी की एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन फंसी हुई है, मेरे हिसाब से अगर आपको रिबाउंड मिलता है तो आरबीएल में एग्जिट करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। एयू बैंक डेफिनेटली समित यहाँ पे काफी वोलेटाइल स्विंग्स रहे हैं।
पास्ट में, और अभी भी उसी तरीके का ट्रेंड दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक रीबाउंड भी अगर एक्सटेंड होता है तो करीब 1130 1140 वो एक लेवल तक आपको रीटेस्ट करने का पॉसिबिलिटी दिखती है इसमें। बट मेरा मानना यही होगा कि इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप कोशिश करें कि हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की और शिफ्ट करें किसी स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंकिंग नेम जो हमने बात की, चाहे वो HDFC हो, चाहे कोटक हो, चाहे ICICI। तो HDFC, कोटक, ICICI ये 3 नाम देखिए, और अजीत का ये मानना है कि RBL बैंक को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप ना लॉन्ग जाए ना शॉर्ट जाए, कि ये बात सही है कि किसी भी साइड के ट्रेड्स ना इसमें लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज सुबह भी खोला नीचे नेगेटिव न्यूज फ्लो पे, फिर एक अपडेट आया और स्टॉक में क्या स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर डालते हैं जहां एक बढ़िया मूव देखने को मिला। उसमें बैंकिंग में फेडरल बैंक और RBL बैंक, इन दोनों में तो मूव आए। इसमें फेडरल बैंक के नंबर्स का इम्पैक्ट था और RBL बैंक में भी अपडेट का इम्पैक्ट था। आइशर मोटर, ये नाम एक मिस हो गया। अजीत, आइशर मोटर 4.5% की जोरदार तेजी आज देखने को मिली, नंबर्स का इम्पैक्ट भी रहा स्पेस में। इसमें कुछ ट्रेड बनता है क्या, या अवॉइड करें? सुमित, देखिए, इसमें अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो पिछले करीब 6-7 महीने में एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई है जहां पे कि 2300 ये नीचे जाके टेस्ट करता है और ऊपर पे करीब 3000। अभी ये मिडिल ऑफ द बैंड है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आप लॉन्ग जा सके 2600 के स्टॉप लॉस के साथ 3000 तक के टारगेट्स के लिए। पैटर्न ओवरऑल काफी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। अगर आप रखते हैं कुछ टाइम के लिए, 3000 के ऊपर निकल पाता है, तो आप उसमें देखेंगे 3400 से 3500 तक के लेवल्स को भी आते हुए। तो डेफिनेटली आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे पोजिशनली, आप दोनों ही तरीके से स्टॉक को देख सकते हैं लॉन्ग के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए या पोजिशनली स्टॉक को देख सकते हैं। आइशर मोटर दिन के ऊपरी स्तरों बंद भी हुआ, करीब करीब 150 रुपए के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौट भी रही थी। अजीत, बैंक्स पर हमने बहुत बात करी। गुजरात गैस ये नया नाम है, 1% के आसपास की तेजी है और OI में अच्छा एडिशन भी था इसके आज ड्यूरिंग द डे। क्या करना चाहिए इसमें? सुमित, डेफिनेटली इसमें लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी। अगर आप देखें तो इन तीनों ही स्टॉक, चाहे IGL, MGL और गुजरात गैस, इन तीनों में ही गुजरात गैस ने आउट परफॉर्म किया है। पूरे इस करेक्टिव फेज में इसने अपने 2 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, करीब 600 के अराउंड का जोन। अभी भी एक कंजेशन जोन में है। कल के सेशन में अगर ये 645 के ऊपर अगर आपको मिलता है, 641 के अराउंड पे क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज आपको एक मोमेंटम मिलेगा 675 से लेकर 680 तक के टारगेट्स। उस केस में 628 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 628 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड में पोजीशन आप बना सकते हैं, और बढ़िया यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है गुजरात गैस में। ट्रिगर्स तो हैं ही, और साथ साथ अजीत का मानना है कि शायद मूव भी आए। अजीत, हैवी वेट्स में आज दारोमदार था। HDFC ग्रुप में तो तेजी थी। एक भाई रिलायंस और TCS दोनों को देखिए, ये दोनों भी आज मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे और बाजार को तेजी ट्रिगर दिला रहे थे। इन दोनों के चार्ट कैसे रीड किए जाए? सुमित, देखिए, मेरे हिसाब से बैंकिंग, मेटल और IT जब रुक जाएंगे तब आपको एनर्जी स्पेस में से, या फिर अब तो काफी डाइवर्सिफाइड है, रिलायंस का आपको पार्टिसिपेशन दिखेगा 2420 के ऊपर। सुमित, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आते हुए करीब 2500 तक के लेवल्स। तो मेरा जस्ट फोकस उसी पे ही है कि जब भी 2420 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ पे लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी। और अभी भी आप करते हैं तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम वाइज आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। 2350 का स्टॉप लॉस रहेगा 2500 तक के टारगेट्स के लिए। और एक्सिस बैंक की भी अगर बात करेंगे, जैसे सुमित हमने बात की है बैंकिंग की, तो एनीवेज यहाँ पे भी हमारा नजरिया तो तेजी साइड का ही है। बट एक लेवल है जो करीब करीब 705 से लेकर 720 का, वहां शायद थोड़ा सा ये परेशान करे आपको। एक पॉज दिख सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस वहां फेस करेगा। तो यहाँ आपको एक डिप मिलता है 685 के जोन में, तो वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उस केस में 675 का आपका स्टॉप रहेगा, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा 705 से लेकर 710 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो एक्सिस बैंक एक नाम, और रिलायंस जब आप तेजी की तरफ जब सारे सेक्टर्स को थमता हुआ देखेंगे तब यहां पर शायद पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़े। अजीत का मानना है। और डिस्क्लेमर भी है कि जो आप चैनल देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व प्रबंधन वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति बताने के लिए। बाजार में तेजी रहेगी, इंडिविजुअल कॉस्ट तेजी में है और किसी गिरावट को खरीदारी करेंगे, ये जिस्ट ऑफ द स्टोरी है, आप जिसको आधार मानकर सत्र में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिए कि एक तरफा तेजियां देखने को मिले, थोड़ा सा